आओ गणित सीखें। इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपने अभाज्य गुणनखंड करके उससे मसर ज्ञात करना सीखा, अभाज्य गुणनखंड करके लसर ज्ञात करना सीखा, अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। आज अपन जो है अभाज्य गुणनखंड करके घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1, संख्या है 64। 64 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 32। 32 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 16। 16 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 8। 8 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 4। 4 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 2। 2 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 1। फिर लिखते हैं इसको इस तरह से, 64 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 के ऊपर ये निशान बना रहे हैं इस तरह का अपन, इसमें लिखते हैं यहाँ पर 3। 64 3 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वर्गमूल। ऐसा कैसा निशान इधर बना देते हैं, ये घनमूल का निशान है। 2 2 और 2, 3 के जोड़े बना देंगे ऐसे। पहले जोड़े में से एक संख्या आ गई, दूसरे में से भी एक संख्या आ गई, इनका गुणा किया 4। 64 का घनमूल 4। प्रश्न नंबर 2, 1000 का घनमूल निकालना है। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे कैसे। 1000 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 500। 500 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 250। 250 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 125। 125 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता, 5 का भाग जाता है और भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 1। इनको लिखेंगे ऐसे, 1000 बराबर 2 2 2 5 इंटू 5 इंटू 5। अब घनमूल का निशान, घनमूल 1000 बराबर घनमूल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 के जोड़े बना देंगे। जोड़े में से एक संख्या लेंगे, पहले जोड़े में 2 आएगी, दूसरे में 5 आएगी, जब गुणा करेंगे तो 10 आएगी। इस तरह से 1000 का घनमूल 10 आता है। प्रश्न नंबर 3, 1728 का घनमूल ज्ञात करना है अपने को। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1728, इसमें 2 का भाग पूरा जाता है, 8 800 और 64। इसमें 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आएगा 400 और 32। 432 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आएगा 200 और 16। 216 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आएगा 108। 108 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आएगा 54। 54 में 2 का भाग पूरा जाता है, भागफल आएगा 27। 27 में 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल आएगा 9। 9 में 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल आएगा 3। 3 में 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल 1। अब इसको लिखेंगे 1728 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इधर घनमूल का निशान लगाएंगे इसके ऊपर 1728। इधर भी घनमूल का निशान 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 के जोड़े बना दीजिए। जोड़े में से एक संख्या चुन लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 का गुणा कर लीजिए 12।
1728 का घनमूल 12। नंबर 4, 5,832, इसका घनमूल निकालना है। तरीका वो का वो है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5,832। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 2,916। इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आएगा 1, 4, 5, 8, 1,458। इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 729। 729 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 243। 243 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 81। 81 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 27। 27 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो 5,832 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। वो घनमूल का चिन्ह 5 घनमूल 5,832 बराबर घनमूल 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। जोड़े बना दीजिए 3 3 के। जोड़े में से एक संख्या ले लीजिए, 2 × 3 × 3 18। 5,832 का घनमूल 18। प्रश्न नंबर 5, 9,261 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9,261, इसमें 2 का भाग जाता नहीं है, इसलिए अपन 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग इसमें दे देंगे अपन। 3, 0, 8 और 7। इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1,029। इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3, 4, 343। 343 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल 49। 49 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आएगा 7। 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आएगा 1। इसको लिखेंगे ऐसे कैसे, 9,261 बराबर 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। इसका घनमूल का निशान लगाएंगे यहाँ। घनमूल 9,261 बराबर 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। 3 3 के जोड़े बना दीजिए। जोड़े में से एक संख्या ले लीजिए, इनका गुणनफल आया 21। तो 9,261 का घनमूल आया 21। आपने अभाज्य गुणनखंड करके संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना सीखा है। अब मैं आपको आपके अभ्यास के लिए 3 प्रश्न देता हूँ, इनको आप स्वयं हल करके देखिए। 216 का घनमूल निकालना है। प्रश्न नंबर दूसरा, 729 का घनमूल निकालना है। प्रश्न नंबर तीसरा, 1,331 का घनमूल निकालना है। आपने इन संख्याओं का घनमूल निकाल दिया होगा। मैं आपको घनमूल निकाल कर दिखाता हूँ, आपने कहीं गलती की हो तो उसको सुधार लीजिए। पहला, 216 क्या घनमूल निकालना है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 216 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 108। 108 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है,
भागफल आता है 54। 54 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 27। 27 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। अब लिखेंगे इसको गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में 216। 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। घनमूल का चिन्ह यहाँ 3 लिखना ज़रूरी है। 216 घनमूल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 के जोड़ा बना 3 3 के जोड़ा बना दीजिए। जोड़े में से एक संख्या चुन लीजिए, इनका गुणा करें 6, तो 216 का घनमूल आता है 6। प्रश्न नंबर 2, 729 का घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए 3 का भाग जा रहा है, दे देंगे अपन इसमें। 243। 243 में फिर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आया 81। 81 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आया 27। 27 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो यहाँ 729 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। घनमूल का चिन्ह लगाते हैं इसके ऊपर। घनमूल 729 बराबर घनमूल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 के जोड़े बना देंगे, जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे। 3 इंटू 3 बराबर 9। 729 का घनमूल आया 9। तीसरा प्रश्न 1331। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1331 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग जाता नहीं है, 5 का भाग जाता नहीं है, 7 का भाग जाता नहीं है। इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 11 का भाग दे देंगे ऐसे। भाग पर लाएगा 121। 121 में 11 का भाग पूरा पूरा फिर जाता है, भाग पर लाएगा 11। 11 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, भाग पर लाएगा 1। 1331 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो ये आएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसके चिन्ह लगाएंगे घनमूल का। घनमूल 1331 बराबर घनमूल 11 इंटू 11 इंटू 11। 3 3 के जोड़े बना देंगे, जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, ये संख्या है 11। अतः हम कह सकते हैं कि 1331 का घनमूल आया 11। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और घनमूल निकालना सीखें।